Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं और ये वीडियो होने वाला है भाई चाइना जो है ना उसकी करेंसी पाकिस्तान में आने वाली है या उस पर बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है। तो भाई क्या पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो बोलते हैं इसमें रिबा जो है वो पूछ रही हैं लोगों से और लोगों के आंसर जानेंगे। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना का तो आपको पता ही उन्होंने क्या हरकतें की हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या उनकी सोच को आज हम देखना चाहते हैं कि भाई वो इस पर क्या डिस्कशन करती है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मेरा न्यू व्लॉग भी आ गया है ऑन साइमा पिर्ज़ादा व्लॉग चैनल पर, तो जाओ और वॉच करो और मुझे बताओ कि कैसा लगा यार। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो बहुत सारी हो गई बातें, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर चाइना उसके इंडिया के साथ ही मिल जाते हैं जैसे हम पहले थे। जब हम इंडिया से अलग हुए तो हम आज़ादी के लिए अलग हुए थे, और अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो हमारी आज़ादी की कोई वर्थ नहीं रहेगी। अच्छा, इंडिया की पॉलिसीज़ और इंडिया की हुकूमत और इंडिया की जो है हुकूमत हो सकता है चोर ना हो, मे भी ठीक है, हो सकता है इंडिया की कोई पार्टियां वो अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हो, यहाँ के जो पार्टियां वो चोर हों, कोई पता नहीं। ओ क्या बात करदा उन, बस डॉलर उन वदुन, बाकी सारा कुछ घटुन। हम वैसे भी रियाल वाला उन, हमको इस पर कुछ बात नहीं करदा उन। हाँ, इसके बारे में फिर यही है कि फिर हम एक आज़ाद मुल्क तो नहीं है, फिर हम लाइक चाइना का वही एक चाइना हमारा कंट्री कह लें या कुछ भी कह लें, हम फिर चाइना के ऊपर ही सारा डिपेंडेंट होंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। चाइना पाकिस्तान को बर्बादी के ऐसे मुहाने में लेके आ गया है, जहाँ पाकिस्तान के लिए एक तरफ तो कुआं एक तरफ खाई है। अब ये डिसीजन पाकिस्तान को करना है कि मुझे कुएं में गिरना है कि मुझे खाई में गिरना है। चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि आप अपने देश के अंदर चाइनीज करेंसी को यूज कीजिए ताकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना पे गुलामी की पकड़ और मजबूत हो जाए। इसी पे हमारी पाकिस्तानी पत्रकार है रिवाना इमरान, वो गई है पब्लिक के बीच में रिव्यू लेने के लिए और पब्लिक तिलमिलाई हुई है। चाइना ने पाकिस्तान को लेटर लिखा है और कहा है आप ट्रेड करने के लिए हमारी करेंसी यूज कर सकते हैं ताकि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल किया जा सके। इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है, क्या हमारी गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए? पूरे सिनेरियो को देखते हुए आवाम की जाने बढ़कर उनसे राय जानते हैं, तो हमारे साथ रहिए। नहीं, काफी लोग कहते हैं कि मैं बीच में बहुत बोलता हूँ, मीम्स बहुत लगाता हूँ, तो इस वीडियो में ना तो मैं कोई मीम्स लगाने वाला हूँ ना मैं बीच में बोलने वाला हूँ। चल झूठा। रीजन बताऊंगा लास्ट में। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम चाइना की जानिब से, आपको पता है कि डॉलर्स की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है और 200 से भी क्रॉस कर गया डॉलर, ठीक है, और हमारी जो रुपीज़ की जो वर्थ है ना वो कम होती जा रही है। ऐसे में चाइना ने लेटर लिखा है पाकिस्तान को और कहा यह है कि आप चाइना की करेंसी यूज़ करने शुरू कर दें, ठीक है। मैंने भी सुनी है। हाँ जी, चाइना की करेंसी यूज़ करने शुरू कर दें, जो भी ट्रेड हो वो चाइना की करेंसी में हो। आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? क्या हमें अपने कंट्री में ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ये खबर आपको कैसी लगी? मुझे लगता है इस तरह हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे और इसकी रुपीज़ की वैल्यू, हमारी रुपीज़ की वैल्यू गिरती जाएगी। जब हम इंडिया से अलग हुए तो हम आज़ादी के लिए अलग हुए थे, और अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो हमारी आज़ादी की कोई वर्थ नहीं रहेगी। सही बात है। हाज़ा माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह या रफ़ीकी या अज़ीज़ी, इतना लंबा तकरीर की तो उन सारा हमको भूल गया उन। ओ क्या बात करदा उन, बस डॉलर उन वदुन, बाकी सारा कुछ घटुन। हम वैसे भी रियाल वाला उन, हमको इस पर कुछ बात नहीं करदा उन। हम वैसे भी इधर आउन बड़ा गरीब कंट्री उन, रास्ते में जहाज़ में भी नान टिक्की वाला हम उन दसुन, हम जहाज़ में बैठा हूँ, जहाज़ में टाली वजह ये सर पाटा हूँ। पाकिस्तान में अगर चाइना की करेंसी यूज़ की जाएगी तो आप इसको कैसे देखते हैं? इस इक़दाम को क्या मतलब इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? हाजा हम किसी चीज़ को कुछ नहीं देखो, इधर नहीं यूज़ करो, इधर हमारा पैसा रुपया यूज़ करो, बस कोई और चीज़ नहीं ले हम। गजब टूबीबाज आदमी। नहीं जी, चाइना की मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि देखें हम एक आज़ाद मुल्क हैं
और हम आज़ाद हुए थे किसी मकसद को लेके, ठीक है। तो अगर हमने चाइना, ठीक है, हमारा ब्रदर मुल्क है, उसने हमारी बड़ी हेल्प की है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनका एक टाइप की कॉलोनी बन जाएं या उनका एक टाउन बन के रह जाएं। तो हमें, मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। सर, हम आपको नहीं लगता हम चाइना पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करें? एक टाइम था कि कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है चाइना की कॉलोनी बनने जा रही है या बन चुकी है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई थी। आगे आने वाले टाइम में अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और हम जो है चाइना की करेंसी यूज़ करने लग जाते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में फिर यही है कि फिर हम एक आज़ाद मुल्क तो नहीं है, फिर हम लाइक चाइना का वही एक चाइना हमारा कंट्री कह लें या कुछ भी कह लें, हम फिर चाइना के ऊपर ही सारा डिपेंडेंट होंगे, फिर हम आज़ाद मुल्क तो नहीं होंगे, हम आज़ाद कौम तो नहीं है। तो क्या कहना चाहिए कि क्या इसे अपने मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। अगर तो हम लाइक जैसे श्रीलंका में आजकल माहौल चल रहा है, अगर तो वो दिवालिया उस तरह हमारा कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है मुल्क, तो फिर तो हमें इंडिया भी सहारा दे दे तो हम ज़ाहिर बात है उसके पीछे जाना चाहेंगे। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं। तो अगर चाइना देता तो फिर अगर हम डिफ़ॉल्ट होते हैं फिर चाइना हमारे लिए बेहतर है। तो इंडिया हमें किस तरह सहारा देगी? तो आज हम उन्हीं से ही मतलब उनका सहारा मांग रहे हैं। नहीं, मैं सहारा मांग नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ एक कंपेयर की है मैंने, सहारा में नहीं मैं मांग रहा, वो तो हमारा किसी भी सूरत, क्योंकि वहाँ पे आप देखें मुसलमानों को क्या हाल कर रहे हैं वो। फिर सर, आप की स्टेटमेंट अभी कि आपने कहा कि हम सहारा मांग लेते हैं, वो मैंने इसलिए बोला कि अगर हमारा हाल श्रीलंका वाला होता है, हम उस तरह डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, अगर उस तरफ हमारा मुल्क जाता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की है, तो फिर चाइना उसके इंडिया के साथ ही मिल जाते हैं जैसे हम पहले थे, तो उसी तरह ही फिर रहेंगे गुलाम के गुलाम ही। अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे, हमारी रुपये की अपने कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि जो हमने आज़ादी ली थी 1947 में, हमारी उस आज़ादी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास इस तरह का फ्रीडम ही नहीं होगा। मैम, आपको क्या लगता है हम कुछ ज़्यादा ही फिर यानी कि चाइना पे डिपेंड करते जा रहे हैं? इवन कि अगर उनकी करेंसी हम यूज़ करने लग जाएंगे तो हम तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे उन पर। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही मुझे लगता है कि हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। इंडिया के साथ हम एक साथ अलग हुए हैं, ठीक है, और इंडिया की जो करेंसी है उसका जो डॉलर है वो 200, हमारा जो डॉलर है वो 200 से भी ज़्यादा चला गया और उनका 77 रुपये का है एक डॉलर। क्या कहेंगे? हाँ, वह पता है क्या, कुछ वजूहात हैं जो कि मुझे भी नहीं पता, ठीक है, कि जिस वजह से रुपये कम हो रहा है, हो सकता है ये जो हुकूमत नहीं आई इस वजह से हो सकता है पिछली हुकूमत ने कोई गलतियाँ की उसकी वजह से हो, मगर जो भी है हम लोग ना किसकी तरह बनने लगे हैं, श्रीलंका की तरह। हमारा हाल भी वो ना हो जाए जो कि श्रीलंका में हुआ, तब पता नहीं क्या बनेगा, आई एम नॉट श्योर। एक मुखलिस कौम तो है ही नहीं, उनके बगल में हमेशा चुरी होती है हिंदुओं की, मुसलमानों के वो किसी के भी दोस्त नहीं है। उन्होंने अपनी एक क्या कहते हैं एक स्टेट बना ली है इंडिया को, हिंदू स्टेट, लाइक जैसे इजराइल ने। मेरी बात सुने, अगर मुसलमानों को इतना परेशान किया जा रहा है तो ये बताइए, देखें इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है जिसमें पाकिस्तान के यानी मुसलमानों की इतनी ज़्यादा आबादी है, वो भी तो वहाँ पर रह रही है और वो भी किसी अच्छी पोस्ट पे ही हम देखते हैं उनको। तो आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बावजूद उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है? उनको बिल्कुल भी मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। आपके सामने इतनी ज़्यादा आबादी वहाँ पे है, मतलब हमने तो ऐसी नहीं देखा कि वहाँ पे मजहबी आज़ादी ना हासिल। मैंने मीडिया पे, मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, मैंने ये सारा कुछ मीडिया पे देखा हुआ है, सारा कुछ सुना ही हुआ है, यानी कि मीडिया के ऊपर ही सारा कुछ चलते हैं। आपके सामने न्यूज़ चैनल्स पे देख लें, उधर देख लें, आए दिन वो हंगामे करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो आज़ादी हासिल नहीं है जो एक मुसलमान को, जैसे हम पाकिस्तान में हमें आज़ादी हासिल है, वो उधर नहीं है। उधर तो क्रिश्चियन को भी नहीं है, सिखों को भी, सिख भी वहाँ पे खुश नहीं है। मेरी बात सुने, आपने जैसे कहा कि वहाँ पर मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में क्या माइनॉरिटीज़ को उनके हक दिए जा रहे हैं? इसकी एग्जांपल ऐसे है कि हिंदू कम्युनिटी जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए और इतनी ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी इस साइड पे रहती थी, लेकिन अब आपको लगता है कि हिंदू कम्युनिटी को उस तरह रह पा रही है यहाँ पर जिस हिसाब से उनको राइट्स दिए जा रहे थे? रिसेंटली वाक़या पेश आया पेशावर में, 2 सिखों को मार दिया गया और सिख लीडर जो है, सिख कम्युनिटी के जो लीडर हैं, उन्होंने इंडिया के जो अजय शंकर हैं उनसे अपील की कि आप हमारे लिए, हमारी सिख कम्युनिटी के लिए कुछ करें। दूसरी एग्जांपल ये हो गई। तीसरी एग्जांपल ये है सर, जो श्रीलंका के एक बंदा यहाँ पर आया था सियालकोट में, उसके साथ जो वाक़या हुआ, इन पूरे सिनेरियो को देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उनको जो वो डिज़र्व करते हैं उनको दिया जा रहा है?
बिल्कुल उनको जो वो डिज़र्व करते हैं उनको उससे ज़्यादा ही मिल रहा है यहाँ पे हमारे मुल्क में। हम बहसीयत मुसलमान कह लें, एक कौम कह लें, या जैसे हम मुसलमान हैं, हमें जो है वो ये सिखाया जाता है, हमारे मज़हब में ये चीज़ है कि हम किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे। आपके सामने फ़तह मक्का वाला सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है। जब हमने फ़तह मक्का किया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने फरमाया था किसी को नुकसान ना पहुँचे, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई जो भी है, वो उसको रहने की हर तरह की उसको आज़ादी है। मजबूरी है, ठीक है। इससे अच्छा फिर हम इंडिया से अलग ही ना होते, मतलब अगर ये हमने चाइना की ही करेंसी यूज़ करनी। नहीं, ये वो नहीं है। चाइना हम पे ये थोप नहीं रहा, ठीक है। उसने एक सजेशन दिया है कि इससे आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। और हम लोग इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, चाइना की हेल्प के बगैर नहीं चल सकता। जितने चाइना के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हुए हैं, वी नीड देयर हेल्प। तो वो जो कहेंगे, जिस तरह अमेरिकन ग़ुलामी है, तो फिर चाइना की क्यों नहीं, क्योंकि ग़ुलामी रहेगा ना। बेगर्स कैंट बी चूज़र्स, तो हम चूज़र्स क्यों हो रहे हैं? यानी कि चलो अमेरिका की कर रहे हैं तो चाइना की भी सही। हाँ, और क्या। श्रीलंका के साथ भी तो यही हुआ है ना, कि वो चाइना और अमेरिका दोनों के मसले मसाइल इतने वो बोझ में आ गए थे, ठीक है। तो अब उन्हें सारी चीज़ें अब तबाह हो गई इनकी। तो इस पूरे सिनेरियो में इंडिया अलग होकर सही रह गया? इंडिया अलग होकर सही नहीं। इंडिया की पॉलिसीज़ और इंडिया की हुकूमत और इंडिया की जो है हुकूमत हो सकता है चोर ना हो, मे बी, ठीक है। हो सकता है इंडिया की कोई पार्टियां वो अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हो, यहाँ के जो पार्टियां वो चोर हों, कोई पता नहीं। थैंक यू। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है या होने वाला है, या चाइना पाकिस्तान को हड़प करने वाला है? जो भी विचार आपके दिमाग में, जो भी कीड़े कुलबुला रहे, उन कीड़ों को कमेंट बॉक्स में फेंक जाइए, ताकि पाकिस्तानी उनको पढ़े तो वो दिल मिलाए। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करके लेके आया था अपने ऑफिस से और एडिट में घर पे आके करता हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि जो वॉइस है उसके अंदर है ही नहीं। तो आज आपके भाई के साथ ये गड़बड़ हो गई। और आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाते रहेगा। हम जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रात को 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, हाथ दो भाई। और लेंस भी वहीं रह गया। ये तो बस ऐसे काम चलाने के लिए। ये हमारा आज का वीडियो, काफ़ी लोगों ने इसमें अपने ओपिनियंस दिए हैं और हम हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। काफ़ी लोगों को कुछ इतनी नॉलेज नहीं भी होती है, काफ़ी लोगों को बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको नॉलेज हमेशा गेन करते रहना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सोचें, पढ़ें, समझें, और अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप मीडिया के आगे मत आएँ और उनसे इतनी बड़ी बात पे, टॉपिक पे इतना ज़्यादा डिस्कस ना करें। तो खैर, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। और रिबाहा ना सही लॉजिकल क्वेश्चन करती है और मुझे उसके एक्सप्रेशन से समटाइम ऐसा लगता है कि वो भी झाड़ देगी, या फिर वो ऐसे ना बातों में कोशिश करती है सबको झाड़ दे, लेकिन ना वो कंट्रोल बहुत कर रही होती है। लेकिन अच्छी लड़की हैं, बहुत ही अच्छा मतलब काम कर रही हैं। और समटाइम मुझे भी लगता है मुझे भी इस तरह से ना बाहर जाके पब्लिक ओपिनियंस लेने चाहिए। बट मैं सोच रही हूँ मैं अपने व्लॉग्स चैनल पर जो है ना, वहाँ पर इस तरह का 1-2 वीडियोज़ बनाऊँ। तो उसके लिए आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं क्वेश्चंस की, कि मैं कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो कराची के लोगों से पूछूं, क्योंकि वैसे तो पंजाब में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे लोग पूछ रहे होते हैं, बट कराची में आई डोंट थिंक कि इस तरह का कोई सिनेरियो है या इस तरह का कोई भी है। एनीवेज, हम टॉपिक पे आते हैं जो इस वीडियो में बात की गई है। तो गाइज़, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना का तो जब बस दिल करे ना, तो वो बस उसी मौके के इंतज़ार में कि कब पाकिस्तान के लोगों की जायदाद, पाकिस्तान की करेंसी और पाकिस्तान के ऊपर कब आकर बैठ जाए और कब्ज़ा कर ले, ठीक है ना। इससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर वो ऐसा कर सके और ऐसे पॉसिबल हो सके, क्योंकि इससे एक तो चीज़ ये है कि इंडिया उनको साथ में लगता है, तो इंडिया को जो है वो, इंडिया के तो वैसे ही वो हर वक्त पीछे पड़े हुए हैं, तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उससे उनको और मौका मिल जाएगा। और इससे ये है कि पाकिस्तान की हदूद में रहकर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे जिससे इंडिया को भी परेशानी हो और मसले मसाइल हों। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो है ना, करेंसी की वजह से पाकिस्तान ने उनसे जो लोन्स लिए हैं, उनसे जो पैसे लिए हैं, कर्जा लिया है,
आज उसी की सर पे जो है वो लोग इस तरह से ये कर रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा मछलियाँ वगैरह का भी सिनेरियो देखा, मतलब इस तरह की हरकतें वो करते हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि वो अपनी हुक्मरानी करना समझ रहे हैं कि हम हुक्मरानी यहाँ पर कर सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो हमारे अंडर में है, ऑलमोस्ट हम जो बोलेंगे करेंगे। इवन दो फातिमा जीना पार्ट जो है इस्लामाबाद का वो भी उनके अंडर में है, तो मतलब वो लोग अब हर चीज़ कर सकते हैं, उनको इस बात पे कंफर्मेशन हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा वक्त दूर नहीं है जब ये लोग आकर हम पर हुक्मरानी करेंगे और पाकिस्तान में इनकी करेंसी भी चल सकेगी। तो ओवरऑल हमें बस इस चीज़ पे ही फोकस करना है कि हमारे जो लोग हैं वो एजुकेटेड हों, और जिस तरह से जो है वो फीमेल जो हैं वो बलूचिस्तान से आकर उन्होंने चाइनीज़ को जो है वो एक सबक सिखाया। सबक मैं देखो इसको सपोर्ट नहीं करती कि उसने अच्छा किया फीमेल ने, किसी की जान लेना और ख़ुद की जान लेना, अपने बच्चों को मतलब कि बेसहारा छोड़ देना, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और इवन तो उसने जो है वो क्या किया है, उसने वो खुद एजुकेटेड थी, थोड़ा सा सोच लेती, लेकिन क्या था कि उन्होंने बदला लेना था उनसे, तो इसलिए वो किया। लेकिन इससे यही आइडिया होता है कि वो लोग कितने तंग आ चुके हैं इन चाइनीज़ से। और इसी तरह से अगर पाकिस्तान की पब्लिक, मैं ये नहीं कहती कि वो लोग ऐसा ही करें जैसे उन्होंने किया फीमेल ने, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग पाकिस्तानी पब्लिक सोचे, आवाज़ उठाए। जैसे अभी इमरान खान चला गया है तो लोग किस तरह से रोड पे आ गए आवाज़ उठा रहे, सेम वैसे ही अब पब्लिक को आवाज़ उठानी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि भाई ये चाइनीज़ का कुछ किया जाए। और दूसरा जो है वो करेंसी अगर उनकी चलना शुरू हो गई, जैसे चाइना में लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, मुस्लिम्स जो हैं उइगर मुस्लिम्स हैं उनके साथ इतना उनके ऊपर मतलब हर लिहाज से उनके ऊपर पाबंदियाँ चल रही हैं। अगर उसी लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी ये वक्त दूर नहीं है जब ऐसा होगा, अगर चाइनीज़ यहाँ पर आ गए तो ठीक है, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, जगह जगह देखो आपको चाइनीज़ बहुत सारे नज़र आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम हट के बात कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जैसे कि अब इंडिया के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए, तो उसी के ग़ुलाम बन जाना चाहिए। भाई देखो मुझे नहीं पता कि हम लोग इंडिया के साथ मिलकर हम उनके ग़ुलाम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन एक बात ये है कि उनके साथ रहकर वहाँ पर भी तो मुस्लिम्स हैं, वो तो ग़ुलाम नहीं बने। और जब ग़ुलाम बने थे तो वो तो इंडिया भी बना था, पाकिस्तान के लोग मतलब तब पाकिस्तान भी इंडिया ही था ऑलमोस्ट। तो 1947 से पहले की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने सबको ही बनाया हुआ था, पूरे हिंदुस्तान को ग़ुलाम बना रखा था। लेकिन जब वो लोग गए तो सब आज़ाद हुए। उस वक्त जब सब ने लड़ाई लड़ी तो उस टाइम पर सारे हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, हर मज़हब के सिख भी थे, सब ने लड़ाई मिलकर लड़ी थी, उनके ख़िलाफ़ लड़ी थी अंग्रेज़ों के, ताकि वो आज़ादी हासिल करें। तो जब अंग्रेज़ चले गए तो वो सिर्फ हिंदुओं की आज़ादी नहीं थी, वो हर किसी की आज़ादी थी, वो हिंदुस्तान की आज़ादी थी। वहाँ पर जितने मुस्लिम, हिंदू, जितने सिख जो भी थे वो सब की आज़ादी थी। तो मुझे नहीं लगता कि हम उस टाइम इनके साथ रह के हम उनके ग़ुलाम बन जाएंगे, बल्कि हम साथ में अगर रहेंगे तो एटलीस्ट हम चाइनीज़ के ग़ुलाम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम अगर बनेंगे तो चाइनीज़ के, क्योंकि हमने उनसे लिया हुआ है, ठीक है। तो अब बस ये समझने की बात है। और दूसरा, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, देखो हमें मीडिया जो भी बताती है वो एक चीज़ बताती है कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है, लेकिन वो कभी ये चीज़ तो नहीं बताती ना कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। मैं मीडिया पे कभी भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि मीडिया हमेशा वो बातें बताती है जो मुझे लगता है कि नहीं मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो रियलिटी नहीं होती है। उनको सिर्फ पैसा दिया जाता है, वो लफ्ज़ बोल देते हैं, उनको एक पेपर दे दो वो बोलना शुरू हो जाते हैं, दैट्स इट। तो बाकी आप लोग मुझे बताएं कि भाई इस वीडियो में आपको कहाँ पर रियलिटी लगती है और कौन सी चीज़ से आप एग्री करते हैं और कौन सी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। और मैं एक लास्ट में बात कहूँगी, वो अमेरिकन शर्ट पहन के, वो अमेरिका के बारे में ही बंदा बोली जा रहा था, वाइट शर्ट वाला। एनीवेज़ यही होता है हमेशा कि आप मतलब लोगों को खुद नहीं पता चलता कि वो बोल क्या रहे हैं। वेल, आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई और बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ मिलेंगे थोड़ी देर में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।